जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जले हुए नोटों के बंडल का ये वीडियो तो आप लोगों को याद ही होगा। अब जजेस इंक्वायरी कमेटी ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे सभी आरोपों को सही माना है। 12 अगस्त को कमेटी की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की गई। इस रिपोर्ट में क्या था, पूरे मामले को शुरुआत से समझते हैं। ये मामला 14 मार्च 2025 का है। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लग गई थी। आग बुझाने के लिए उनके परिवार ने फायर डिपार्टमेंट में सूचना दी। डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने ज्यादातर जगह आग पर काबू पा लिया, लेकिन मामले में असली ट्विस्ट तब आया जब टीम स्टोर रूम की आग बुझाने पहुंची। आग बुझाते वक्त वहां बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की बात सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोटों के बंडल करीब 1.5 फीट ऊंचे रखे हुए थे। बताया गया कि कमरे में 500 रुपए के नोटों के बंडलों से भरे बोरे मिले थे। आग लगने पर ये नोट भी जल गए। अब बोरियों में भरे नोटों के बंडल मिले तो सवाल उठे कि आखिर जस्टिस वर्मा के घर इतना कैश आया कहां से। मामला चर्चा में आया तो जांच बैठी। तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया। अब कमेटी की फाइनल रिपोर्ट आ गई है। उस रिपोर्ट में आर्टिकल ऑफ चार्ज 1, 2, 3 तीनों को ही सही माना गया है। जस्टिस वर्मा पर पहला आरोप था बिना बताए नकदी रखने का। कमेटी का कहना है कि जस्टिस वर्मा ये नहीं बता पाए कि स्टोर रूम में मिले नोटों के बंडल आए कहां से, इसलिए कमेटी ने उन पर लगे इस आरोप को सही माना है। जस्टिस वर्मा पर लगा दूसरा आरोप था कि उन्होंने सबूतों को सही तरह से सुरक्षित नहीं रखा। आरोप है कि स्टोर रूम को सील करने और जांच करने से पहले उसकी स्थिति में बदलाव किया गया था। बाद में कुछ नोट भी नहीं मिले, लेकिन उनका कोई साफ जवाब नहीं मिला। कमेटी ने इसे सबूतों को संभालने में गंभीर लापरवाही माना है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि जज ने खुद नोट हटाए थे। वहीं जस्टिस वर्मा पर लगा तीसरा आरोप है संतोषजनक जवाब ना दे पाने का। कमेटी के मुताबिक जज ने अपने बचाव में जो जवाब दिए वो संतोषजनक नहीं पाए गए। कमेटी ने इसमें खास जिक्र 22 मार्च 2025 को दिए गए जवाब का किया। उस वक्त जस्टिस वर्मा ने नकदी के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया था। बाद में उनके जवाब में बदलाव आया और उन्होंने घटना स्थल की जब्ती, नकदी की गिनती और बाद में हुई सफाई जैसे मुद्दे उठाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जस्टिस वर्मा ने स्टाफ की भूमिका, नकदी को वहां रखे जाने, नकदी हटाए जाने या किसी साजिश जैसी बातों की ओर भी इशारा किया, लेकिन इन दावों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत या गवाह पेश नहीं किया गया। आखिर में कमेटी ने कहा कि इस मामले में जस्टिस वर्मा का स्पष्टीकरण टाल-मटोल वाला, अधूरा और अपने फायदे के लिए गुमराह करने वाला था। इस आधार पर कमेटी ने जस्टिस वर्मा पर लगे तीसरे आरोप को भी साबित माना। रिपोर्ट के सबसे अहम हिस्से में कमेटी ने साफ कहा है कि आरोप नंबर 1, 2 और 3 तीनों साबित होते हैं। कमेटी ने कहा कि सरकारी आवास के स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में 500 रुपए के नोट मिले, उनका संतोषजनक सोर्स नहीं बताया गया। जरूरी सबूत सुरक्षित नहीं रखे गए और बाद में नकदी के गायब होने का भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट और जांच से जुड़े दस्तावेज आगे की कार्रवाई के लिए दोनों सदनों में पेश कर दिए हैं। रिपोर्ट 2 पार्ट में है और इसके साथ जांच के दौरान दर्ज किए गए सबूत भी शामिल हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ एसआईटी जांच की मांग की याचिका डाली गई थी। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका एक वकील ने डाली थी। उसमें जस्टिस वर्मा पर एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी जांच की मांग की गई थी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि ये याचिका सस्ती पब्लिसिटी के लिए दायर की गई थी, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया गया। घटना के वक्त जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। विवाद के बाद उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया था। हालांकि अप्रैल 2026 में जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा दे दिया था। अब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। अब इस मामले में आगे क्या फैसला होता है, इससे जुड़े सभी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। मैं हूं चित्राक्षी अस्थाना। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।